Yes, Bede, as you can see, this is your third video of your chapter, The Mysterious Affair at Styles for grade 7th. Let's continue. Do you think it is the one? I whispered eagerly. Parrot nodded. I do. You notice it had been trimmed. So, here Parrot is talking about that beard which he has seen in the chest. तो यहाँ पे Parrot कहते हैं कि मैंने इसको अच्छे से नोटिस किया, वो बियर्ड को ट्रिम किया गया था, उसको कटिंग किया गया था. Yes, it was cut exactly the shape of Mr. Englethorpe and I found 1 or 2 snipped hairs. तो क्या कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे लगता है कि वो जो बियर्ड मैंने चेस्ट में देखी थी, इट वॉज ऑफ मिस्टर इंगलथॉर्प्स. जिस तरह की मिस्टर इंगलथॉर्प की दाढ़ी थी, उसी की शेप में उस बियर्ड को कट किया गया था और उसमें से स्निप्ड हेयर मींस कट हेयर्स भी दिखाई दिए थे उस चेस्ट के अंदर. हेस्टिंग्स दिस अफेयर इज वेरी डीप. तो यहाँ पे पैरट हेस्टिंग को कहते हैं कि ये जो क्राइम है बहुत ज़्यादा डीप है. हु पुट इट इन द चेस्ट आई वंडर, है ना, मुझे नहीं पता किसने, मैं ये सोच रहा हूँ, आई एम वंडरिंग दैट किसने इस दाढ़ी को यूज करने के बाद उस चेस्ट में डाला होगा. समवन विद अ गुड डील ऑफ इंटेलिजेंस, रिमार्क पैरट ड्राइली. और यहाँ पे पैरट कहते हैं शायद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्रिमिनल, शायद उसी ने डाला होगा. You realize that he chose the one place in the house to hide it where its presence would not be remarked. Yes, he is intelligent, but he must be more intelligent. He must be so intelligent that he does not suspect us of being intelligent at all. I excused means I agreed. तो यहाँ पे जो पायरट है वो कहते हैं कि जो जिसने भी ये क्राइम किया, जिसने भी ये मर्डर किया है एमिली इंगलथॉर्प का, वो बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प क्रिमिनल है, क्योंकि उसने एक दाढ़ी को यूज़ किया जो कि मिस्टर इंगलथॉर्प की दाढ़ी से शेप की गई थी, और इतने इंटेलिजेंट है कि उसने उसको हाइड किया. तो कहाँ छुपाया दाढ़ी को, उस बियर्ड को? ही हाइड दैट बियर्ड इन अ चेस्ट विच इज केप्ट इन अ एटिक, जहाँ पे कोई भी सस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी उस चीज़ को मतलब शक नहीं कर सकता कि वहाँ पे भी दाढ़ी हो सकती है. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 107. So dear Monami, you will be of great assistance to me. Monami means friend in French. Okay, assistance means help. I was pleased with the compliment. There had been times when I hardly thought that Parrot appreciated me at my true worth. यहाँ पे आर्थर हेस्टिंग्स और पैरट की कन्वर्सेशन होती है बेटे. तो यहाँ पे आर्थर हेस्टिंग्स की प्रेज होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है कि तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, ठीक है, यू हेल्प मी, यू आर गोइंग टू हेल्प मी इन दिस. तो उसकी अप्रिसिएशन होती है बहुत ज़्यादा. येस, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट मी थॉटफुली. यू विल बी इनवैल्यूएबल मीन्स यूजफुल. दिस वॉज नेचुरली ग्रेटिफाइंग मीन्स प्लीजिंग इन गिविंग सेटिस्फेक्शन. बट पैरट्स नेक्स्ट वर्ड्स वर नॉट सो वेलकम. मतलब पैरट ने जो कुछ भी आगे बोला वो आर्थर हेस्टिंग्स को अच्छा नहीं लगा. व्हाट ही सेड, आई मस्ट हैव एन एले इन द हाउस, ही ऑब्जर्व्ड रिफ्लेक्टिवली. उसने कहा कि मुझे इसी घर में से कोई अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा. यू हैव मी, आई प्रोटेस्टेड. तो आर्थर हेस्टिंग्स ने यहाँ पे कहा कि मैं हूं ना यहाँ पे एज योर फ्रेंड, एज योर एले. एले मीन्स योर फ्रेंड. ट्रू बट यू आर नॉट सफिशिएंट, कि हाँ तुम तो हो ही हो, लेकिन तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम सफिशिएंट नहीं हो. आई वॉज हर्ट एंड शोडेड. पैरट हर्ड टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, कि मुझे ये चीज़ को सुन के दुख लगा, पेन में था मैं, लेकिन फिर भी पैरट ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी. उसने कहा, आई वॉन्ट समबडी हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अस इन एनी वे. हमसे जुड़ा ना हो, मुझे वो व्यक्ति चाहिए मेरा ऐसा इस घर में फ्रेंड. हियर कम्स मिस हॉवर्ड, सेड पैरट सडनली. पैरट ने उस टाइम कहा, मिस हॉवर्ड, जो एवलिन हॉवर्ड है, जो कंपेनियन है एमिली इंगलथॉर्प की, ये मेरी फ्रेंड बन सकती है. तो वी आर गोइंग टू रीड दिस नाउ. पैरट, शी is the very person, but I am in her black books since I cleared Mr. Inglethorpe. Still we can but try, है ना. तो यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है मिस हॉवर्ड और पैरट की. लेट्स स्टार्ट विद अ नोड दैट वाज barely civil. Civil means a polite formal way में स्टार्ट होती है उनकी नोड. yes की we can start with the conversation. Miss Howard assented means agreed to Parrot request for a few minutes conversation. तो दोनों बातचीत करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मिस हॉवर्ड एंड पैरट, जो कि डिटेक्टिव है. वी वेंट इन टू द लिटिल रूम एंड पैरट क्लोज द डोर. एक छोटे से रूम में चले गए जहाँ पे सुबह की धूप आ रही थी और पैरट ने दरवाजे को बंद कर दिया. तो यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. लेट्स रीड आउट इट फास्ट. डू यू रिमेंबर मैडम दैट आई वंस आस्क्ड यू टू हेल्प मी? इट इज दिस. डू यू स्टिल बिलीव दैट मिस्टर इंगलथॉर्प्स हस्बैंड इज अ क्रिमिनल? अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड, मिस्टर इंगलथॉर्प हैं मर्डरर एमिली इंगलथॉर्प की, ठीक है.
तो वो उनसे इंक्वायर करते हैं कि आप अभी भी यही बिलीव करती हैं. You need not think your pretty explanation influenced me in the slightest. I'll admit that it wasn't he who bought the medicine at the chemist shop. तो यहाँ पे जो पायरेट है वो कहते हैं कि according to me he is not the criminal because वो नहीं थे कि जो मेडिसिन लेके आए थे केमिस्ट शॉप से. If I am convinced he did it, अगर मैं शायद मान भी लूँ कि वो उन्होंने किया है, इट डज नॉट मैटर टू जॉट मी हाउ ही डिड इट. अगर उन्होंने सचमुच में ये क्राइम किया होता तो मुझे कुछ भी समय नहीं लगता ये राइट डाउन करने के लिए, ये जॉट डाउन करने के लिए कि उन्होंने ये ऐसा किस तरह किया होगा और क्यों किया होगा. मिस हॉवर्ड, डू यू रिमेंबर अ कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस ऑन द डे ऑफ माई फ्रेंड्स अराइवल हियर? डू यू रिमेंबर अफर्मिंग दैट इफ अ क्राइम हैड बीन कमिटेड एंड इवन यू लव्ड हैड बीन हर्ट? तो यहाँ पे पायरेट मिस हॉवर्ड को याद दिलाते हैं कि आप हमारी कन्वर्सेशन पहले भी हुई थी जब मेरा यहाँ पे फ्रेंड आया था. तो ऑब्वियसली आपको भी ये दुख हुआ होगा जान के कि जो भी आपकी कंपेनियन मीन्स एमिली इंगलथॉर्प जो आपकी कंपेनियन थी, है ना, you felt certain that you would know by instinct who the criminal was, even if you were quite unable to prove it. According to you, you found that Mr. Inglethorpe is a criminal, but you can't prove it out. तो पायरेट कर्टली यहाँ पे your instinct is not against Mr. Inglethorpe, कि आपका against नहीं है Mr. Inglethorpe के. You wish to believe he committed the crime. आप ये मानना चाहते हैं कि शायद उन्होंने ये क्राइम किया होगा, ठीक है. You believe him capable of committing it, but your instinct tells you he did not commit it. आपकी इंस्टिंक्ट तो आपको मना कर रहे हैं कि उसने शायद क्राइम नहीं किया होगा, ठीक है ना. It tells you more. Shall I go on? He was staring at him, fascinated means attracted by, and made a slight affirmative and movement of the hand. तो यहाँ पे जो मिस हॉवर्ड है वह अपने आप को हिलाती हैं, अपनी मूवमेंट करती हैं हाथ से, एंड द कन्वर्सेशन कंटिन्यूज कि दैट shall we continue and we discuss about it who actually has committed the crime. I hope you have understood. Thank you.